हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह को। आज के खास वीडियो में लेप्रोसी यानी लेप्रोसी का इलाज भर्ती करके यानी विशेष चिकित्सा आपको देने के बाद भी यदि आपका ठीक नहीं होता है तो आप क्या करें। बहुत सारे ऐसे मरीज मिले हैं जिनका लेप्रोसी का इलाज बहुत अच्छे अस्पताल में अनुभवी चिकित्सक के देख रेख में चलने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा है। हमारे पास कई ऐसे व्हाट्सएप आए हैं कि सर हमने 3 महीना लेप्रोसी का इलाज कराया, फिर उसमें और हालत बिगड़ती गई। डॉक्टर साहब ने कहा कि बिना भर्ती का तुम नहीं ठीक हो पाओगे, इसलिए उन्होंने अस्पताल में भर्ती कर दिया। यदि उस समय में भी यदि आपका ठीक नहीं होता है तो थोड़ा आपको बात समझनी पड़ेगी। यदि आपको एमडीटी खाए हैं या अन्य कोई दवा ले रहे हैं एलोपैथ का और उसे ठीक नहीं होता है तो आप उसको पैथी चेंज कर दीजिए। और होम्योपैथ में बेहतरीन इसका इलाज है, आयुर्वेद में भी इलाज है, लेकिन आयुर्वेदिक दवा महंगा पड़ता है और उसका अस्पताल और ये जो फार्मेसी होती है जल्दी मिलता नहीं है। इसलिए होम्योपैथ कहीं पर भी आपको उपलब्ध है और आपको अस्पताल में भी बड़े बड़े चिकित्सक से दिखाने के बाद भी यदि आपका कुष्ठ रोग, सुनबहरी, लेप्रोसी ठीक नहीं हुआ है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथ के इलाज से आप पहले से बेहतरीन हो जाएंगे। जो त्वचा आपको काला पड़ रहा है, शक्ति कम हो रहा है, चमड़ा मोटा हो रहा है, हाथ का उंगली टेढ़ा होते जा रहा है, यदि आपका हाथ पांव की उंगली काफ़ी टेढ़ा होने लग रहा है, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके लक्षण को आप कहीं भी देख सकते हैं। ये हाथ पांव का जो नख होता है इसमें भी आपको नेल में आपको इन्फेक्शन लगने लगता है, नख काला पड़ने लगता है और इस तरह से नाखून भी आपका झड़ने लगेगा। पिछले कई वीडियो में हमने आपको बताया था कि कुष्ठ रोग का रोगी का चमड़ा मोटा होने लगता है और इस तरह से उसमें चिट्टी, अल्पिन, पिन किसी भी तरह का आपको हलाने से आपको सेंसेशन वहाँ पर दिखाई नहीं देता है, चमड़ा सुन का सुन रहता है। और यदि आपका चमड़ा मोटा है तो आप देख सकते हैं। आपको यदि मरीज को पहचानना है कि कुष्ठ रोग का मरीज कौन है तो आप रेलवे स्टेशन पर आप चले जाइए। वहाँ पर बहुत सारे लोग बिना ये हाथ का उंगली जिनका नहीं है, टेढ़ा हो गया है, हाथ की उंगली, पाँव की उंगली झड़ गया है और भीख मांग रहे होते हैं। ऐसे रोगी को आप देखकर आसानी से आपको मालूम हो जाएगा कि कुष्ठ रोग जो है इस मरीज को हुआ है। बचपन में जो हम लोग थे उस समय भी बहुत लोगों का हाथ का उंगली, पैर का उंगली नहीं रहता था और इस तरह से वो लोग गाड़ी में बैठकर, जैसे बच्चे का 3 पहिए वाला या 4 पहिए वाला एक आपको गाड़ी जो लकड़ी का बना होता है, आजकल प्लास्टिक के आ रहा है, लड़के उसमें ठेलते थे, बैठते थे, खेलते थे और उसी से आपको जल्दी चलना सीख लेते थे। उस समय में वैसे ही एक बड़ा सा मजबूत 4 पहिए लगाकर एक आगे जो व्यक्ति बैठा रहता था, पीछे वाले ठेलते थे। कभी कभी होता था आगे वाले और पीछे वाले दोनों लेप्रोसी के मरीज होते थे और बिना ये हाथ में जो है इतना आपको ये उंगली नहीं रहता था, झड़ गया रहता था और ऐसे ऐसे आपको कहीं पर भी करते हुए आपको मिल जाएंगे और भीख मांगते हैं। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह को। आपको लिकोडर्मा बीमारी है तो आपके पूरे बदन को कोई नुकसान नहीं करेगा, देखने में खराब लगेगा, इसमें भूख नहीं खत्म होता है, शारीरिक शक्ति खत्म नहीं होता है और लेप्रोसी में आपका भूख भी खत्म होने लगेगा, शारीरिक शक्ति कम होने लगेगा। जब भी धूप में जाएंगे आप सनलाइट में तो आपको प्रॉब्लम होगा और थकान आपको महसूस होने लगेगा और पैर का चप्पल आपको निकल जाएगा। आपको पैर में चप्पल है कि नहीं है इसको आपको मालूम नहीं चलेगा। यदि इस ढंग से आपको सिम्टम आ रहा है तो कुष्ठ और लेप्रोसी के मरीज को देखनी चाहिए। और ये हाथ पांव
कि उंगली जब टेढ़ी होने लगे ये आपको, तो आप समझिए कि आपको कुष्ठ रोग हो रहा है। हमने पिछले वीडियो में आपको हाइड्रोकोटाइल नाम की आपको दवा, ये प्राथमिक उपचार के लिए बहुत ही बेहतरीन है, किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप ले सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कामयाब दवा है। आपको हम बता देते हैं, प्राथमिक उपचार आप डॉक्टर से जब तक दिखाते नहीं हैं तब तक आप ले सकते हैं। कुष्ठ रोग में और फाइलेरिया में कभी कभी लोग मिस कर जाते हैं कि कौन फाइलेरिया है, फाइलेरिया हुआ है या कुष्ठ रोग हुआ है। फाइलेरिया में चमड़ा मोटा तो ज़रूर होता है लेकिन उसमें सेंसेशन रहता है, सुन्न नहीं रहता है। और पैरालिसिस में भी आपको चमड़ा यानी सुन्न वहाँ पर रहता है, लेकिन पिन अल्पिन चिट्टी काटने से समझ में थोड़ा बहुत आ सकता है। यदि नहीं भी आए तो वहाँ का चमड़ा आपका जो होता है पतला आपको ही रहता है, मोटा नहीं रहता है। ये आपको लेप्रोसी जगह जगह पर आपको मिलता है। पैरालिसिस आपको एक साइड होता है या उसका साफ साफ लक्षण आपको समझ में आएगा, चमड़ा उसमें मोटा नहीं होता है। तो हाइड्रोकोटाइल इतना बेहतरीन दवा है। आज हमारे चैनल को यहाँ देश विदेश चारों तरफ देखते हैं और हमें खुशी इस बात की होती है कि लोगों को जानकारी हो रहा है। बहुत सारे मरीज तो 7 वर्ष से वो साधारण बीमारी समझ रहे थे, जब हमारा YouTube चैनल GSMP क्लिनिक एंड न्यूज उन्होंने देखा तब उन्हें समझ में आई कि उन्हें कुष्ठ रोग हुआ है, तब डॉक्टर से संपर्क करना शुरू हुआ। यदि कुष्ठ रोग संबंधी आपको किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए, आप भ्रम में हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप कुष्ठ रोग संबंधी आप जानकारी ले सकते हैं। एलोपैथ से कुष्ठ रोग आराम तो जरूर होता है, MDT खाने से भी कुष्ठ रोग जरूर आराम रहता है, लेकिन बहुत सारे मरीजों का व्हाट्सएप आता है कि 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल के बाद में वो बीमारी रिपीट हो गया। किसी भी पैथी से बीमारी देखने के बाद में आपका जो बीमारी है रिपीट हो सकता है, लेकिन होम्योपैथ और आयुर्वेद के दवा से जो बीमारी ठीक होता है जल्दी आपको रिपीट नहीं होता है। हेनीमैन साहब ने इसी चीज़ को उन्होंने समझा कि एलोपैथ का एक बहुत बड़े विद्वान थे और कोई भी एलोपैथिक दवा से कोई भी बीमारी को बहुत जल्द ठीक कर देते। वो जर्मन वैज्ञानिक थे हेनीमैन साहब। यदि आपको विशेष होम्योपैथी की जानकारी चाहिए तो आप हेनीमैन के बारे में आप सर्च कर सकते हैं कि होम्योपैथ का निर्माण क्यों किया गया। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बहुत लोग समझते हैं कि दुनिया में एलोपैथ दवा है तो फिर दूसरे पैथी की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, एलोपैथ काम जो कर सकता है वो होम्योपैथ नहीं करेगा, होम्योपैथ जो करेगा एलोपैथ नहीं करेगा, जो दोनों करेगा आयुर्वेद नहीं करेगा, जो आयुर्वेद करेगा वो दोनों नहीं कर पाएंगे। उसके बाद भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी और आपको नेचुरोपैथी, आपको बहुत सारा यूनानी, आपको बहुत सारा चिकित्सा पद्धति दुनिया में है, लेकिन होम्योपैथिक दवा हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि लेना आसान है, सस्ता पड़ता है, सुगम है, उपलब्ध हो जाता है, खाने में आसान है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है और लॉन्ग टाइम दवा लेने पर भी आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको इस दवा का नहीं रहता है। एलोपैथ में आराम तो ज़रूर करता है, लेकिन पुराना फिर दवा आपको पुराना बीमारी यदि आपको आता है लेप्रोसी का और एलोपैथ दवा ज़्यादा दिन खाते हैं तो शरीर का त्वचा काला पड़ने लगता है, किसी किसी का मूत्र संबंधी बीमारी आ जाता है, तरह तरह का आपको साइड इफ़ेक्ट होने लगता है। यदि आपको किसी भी तरह का लेप्रोसी के दवा से साइड इफ़ेक्ट आ रहा है तो आपको फ़ोन या किसी भी तरह का आपको जानकारी डॉक्टर से आपको मिल के लेनी चाहिए। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आपको हाथ पाँव का उंगली कहीं भी टेढ़ा होने लगे, ये आप कहीं भी देखें, उस व्यक्ति को आप बताएं और इसके बारे में यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको वीडियो दिखाएं, मेरा बात समझ में आएगा। कहीं भी आपका ये हाथ पाँव का उंगली सिकुड़ने लगा और इसमें बेजान होने लगा, ताकत नहीं मिलती है कोई काम का, यदि पैर का चप्पल निकल जाता है तो आप समझिए कि आपको लेप्रोसी है। पैर में चप्पल पहनेंगे और उसमें किसी भी तरह का अल्पिन पिन चिट्टी काटने समझ में नहीं आएगा
त्वचा का रंग बदलने लगता है और त्वचा का रंग मोटा भी होने लगता है। और इस तरह से आप किसी भी कुष्ठ रोगी को आप मदद कर सकते हैं। और आपको इसमें इतने आसान भाषा में हम कुष्ठ रोग का बता दिए हैं, क्योंकि मेरा ये दूसरा पीढ़ी है। इसके पहले भी हमारे घर में लेप्रोसी के बहुत सारे मरीजों का ये उपचार किया गया है और काफ़ी वो हद तक ठीक हो गए और उन्हें किसी तरह का ये बीमारी रिपीट नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे मरीज आए हैं जिनका रोते थे ये अपना रूप रंग देखकर। हम लेप्रोसी के मरीज को अपने वीडियो के माध्यम से आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आप पहले से बेटर, सुंदर, स्मार्ट हो जाएंगे और चेहरा बिल्कुल आपका लाल हो जाएगा। जो आपका हाथ पांव टेढ़ा हुआ है उसकी भी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन यदि आपका ख़त्म हो गया है उस समय आपको ठीक करना नामुमकिन रहता है। हाथ पैर की उंगली जो गिर गया है उसे लौटाना मुश्किल है। हाँ, आपको उपचार करने के बाद में बीमारी थम जरूर जाता है, लेकिन जो आपने लॉस कर दिया है वो रिटर्न नहीं हो पाता है। इसलिए आपको इस बीमारी को बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए। आपको देखने में, समझने में क्या लगता है। ये कुष्ठ रोग आपको किसी को बचपन में भी अटैक कर सकता है और किसी किसी पर धीरे धीरे ये बीमारी फैलता है और किसी किसी में बहुत ज़ोर से फैलता है। जहाँ का चमड़ा मोटा होने लगे तो आप समझिए कि आपको लेप्रोसी का असर आ रहा है। उसमें सबसे पहले जाइए घर पर, आपके घर में कोई भी पिन, अल्पिन जो स्टरलाइज है। स्टरलाइज का मतलब है कि थोड़ा सा मूर्छा वाला नहीं चाहिए। इससे भी है जाकर आप नीडल खरीद के लाइए, कोई इंजेक्शन खरीद के लाइए और उस 2, 3, 4, 5 रुपये मिलता है उसके ऊपर के नीडल लीजिए और वहाँ पर हलाना शुरू करिए और आपको छेदा करिए उसमें। यदि वहाँ पर आपको समझने लगे, चुभने लगे, तो आप समझिए कि आपको लेप्रोसी आपको है। यदि आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको ये कांटा, पिन, सुई कुछ भी चुभा रहे हैं तो वहाँ पर सेंसेशन है, समझिए कि आपको लेप्रोसी नहीं है। यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है चींटी काटने से, पिन हिलाने से, तो आपको समझिए कि ये त्वचा के बारे में आपको भली भांति जानकारी होनी चाहिए। यदि आप पिन यहाँ पर मान लीजिए आपको लेप्रोसी है, अब यहाँ पर काट रहे हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सुन है तो उसको सुनबहरी भी बहुत लोग कहते हैं, तो आपको लेप्रोसी का बीमारी है और सरकारी अस्पताल में जांच किया जाता है। हो सकता है कि जांच में प्राइमरी स्टेज में न आए तो आप ये अपने स्तर से भी मैनुअल है, आप कोई भी जांच कर सकता है। आप कोई डॉक्टर हो या न हो, सामान्य आदमी भी इसके लक्षण इतना साफ रहता है कि कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा। यदि फाइलेरिया में भी आप कहेंगे कि वहाँ पर भी वहाँ का चमड़ा मोटा रहता है, लेकिन फाइलेरिया में चमड़ा मोटा जरूर रहता है। हाथी पाँव में भी त्वचा मोटा रहता है, पैर भी मोटे हो गए रहते हैं, लेकिन त्वचा आपको सुन नहीं मिलेगा। पैरालिसिस में आपको त्वचा सुन मिलेगा, लेकिन वहाँ का त्वचा जो होता है मोटा नहीं होता है, बदरूम नहीं होता है। अगर MDT खाने से यदि आपको किडनी में किसी तरह का दिक्कत, पेशाब में दिक्कत या आपका शरीर काला पड़ने लगे, आँख से कम दिखाई देने लगे, तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। बहुत सारे मरीज को ये MDT की दवा बिल्कुल सूट नहीं करता है, या कोई किसी को एलोपैथ दवा बिल्कुल सूट करता ही नहीं है। उस कंडीशन में होम्योपैथिक आपके लिए एक वरदान साबित होगा, आपको जीवन दान दे सकता है, आपके प्रत्येक बीमारी को ठीक कर सकता है। यदि आपको नाखून आपको झड़ने लगे, नाखून में इन्फेक्शन आने लगे, तभी आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी आपको ये हो चुका है और नाखून से को गिरने से बचाने के लिए आपको होम्योपैथिक दवा एक बार इस्तेमाल जरूर करनी चाहिए। यदि आपके पास अभी टाइम नहीं है तो हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार फिर देखा जाए। ये हाइड्रोकोटाइल नाम की दवा आप किसी भी मरीज को बता दें, तत्काल उसका जो बीमारी है बढ़ना रुकेगा। हाइड्रोकोटाइल 200 है। किसी भी फार्मेसी पर, किसी भी दुकानदार के पास में आपको जाने पर, कहने पर, डॉक्टर के सलाह से आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो आपको पैर में यदि चप्पल निकल जाए तो आप समझिए कि आपको लेप्रोसी है और यहाँ का चमड़ा सुन्न पड़ गया है,
तो पिन अल्पिन उसमें लगाइए, देखिए। और हाथ पाँव का उंगली ज़रूर देखिए, किसी किसी का टेढ़ा होने लगता है और हाथ ये आपको उल्टा होने लगेगा, यानी आपको खिंचाव होने लगेगा। तरह तरह का इसमें हाथ ये बिल्कुल पतला भी कर सकता है और चमड़े का मोटा कर देगा। और ये प्रत्येक ये ज्वाइंट जो है इस पर आता है और यहाँ का हड्डी को धीरे धीरे ख़त्म करने लगता है। इस तरह से हाथ पाँव का उंगली झड़ जाता है। आप रेलवे स्टेशन पर आप चले जाइए, वहाँ पर भीख मांगते बहुत सारे मरीजों को आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आसपास आपके अगल बगल में भी आप जाएं, देखें, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएंगे। ये आपको अगल बगल में भी जाएंगे, ये प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में, हर प्रखंड में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिल जाता है कुष्ठ रोगी। देश विदेश तक भी इसका मरीज आपको मिलते हैं। और इसके मरीज को आपको हेल्दी खाना, फल फ्रूट्स आपको खानी चाहिए। आपको काजू, पिस्ता, बादाम, आपको हेल्दी खाना खाने से लेप्रोसी के मरीज जल्दी ठीक हो जाएंगे। और होम्योपैथिक दवा साथ में लेते रहें तो। और साबुन भी ग्लिसरीन युक्त लगाएं, कास्टिक न लगाएं। तेल में आप लगा सकते हैं, चलमोगरा का ऑयल लगा सकते हैं, महामर्चादी तेल भी आता है। बहुत सारा तेल इसमें मिलता है, जिससे तेल से ठीक तो नहीं होता है लेकिन रोकथाम होता है। अंदर का बीमारी है तो अंदर के दवा खाने से ही जाएगा, यानी ओरल जो दवा खाएंगे उसी से ठीक होगा। और एलोपैथ आप चिकित्सा MDT खाए हैं तो आपको सावधान रहनी चाहिए और देखते रहनी चाहिए कि आपकी बीमारी जड़ से ठीक हुआ है कि नहीं है। यदि जड़ से ठीक नहीं हुआ है तो आपको होम्योपैथिक दवा के ऑप्शन को अपनानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें ज़रूर सक्सेस मिलेगा। हमारा वीडियो देखने के बाद में मैं उम्मीद करता हूं कि एक भी मरीज़ ऐसा नहीं होगा लेप्रोसी का जो ठीक नहीं हो पाएगा। और मैं आशा करता हूं कि कोई भी लेप्रोसी का मरीज़ आप काफ़ी सुंदर हो जाएंगे। आप इतने सुंदर हो जाएंगे कि आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। यदि लीन थीन दुबला पतला आप काफ़ी हो गए हैं तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा किया जा सकता है। इसमें होम्योपैथ दवा लेने से आपको किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है और भूख भी खुलकर लगने लगेगी, बशर्ते भूख की दवा आपको अलग से चलानी पड़ेगी, उसका अलग थोड़ा सा ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। वज़न भी कम है तो आपका वज़न भी बढ़ने लगेगा। चेहरा यदि लाली उसमें नहीं है, कालापन हो गया है, चेहरे का रंग ख़त्म हो रहा है, वो भी आपको धीरे धीरे आने लगेगा। तो आप पहले से काफ़ी सुंदर हो जाएंगे, स्मार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे लेप्रोसी का मरीज सोचते हैं कि पहले जैसा शायद मेरा शरीर नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन यदि आपका हाथ पांव का उंगली गिर गया है, आप देरी कर दिए हैं, तो उसका तो नामुमकिन है। बाकी बीमारी जो है आपको अवश्य वहाँ तक रोकथाम कर दिया जाएगा, ठीक भी हो जाएगा, लेकिन उंगली को रिटर्न नहीं किया जा सकता है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा आज का पूरा वीडियो में कि लेप्रोसी को मरीज को क्या क्या करनी चाहिए। और इसमें सब तरह का आप इसमें ज़रूर देखिए, ये हाथ पाँव उंगली टेढ़ा जरूर आपका होने लगेगा। पाँव का उंगली टेढ़ा होगा, चमड़ा मोटा होगा और वहाँ चिट्टी पिन काटने से बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। और फलेरिया में और आपको पैरालिसिस में इस तरह से आप अंतर कर पाएंगे। और इसमें ज़्यादा दिन तक एलोपैथ दवा लेने के बाद में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। MDT 1 साल खा लिए हैं, दोबारा आप खाने की कोशिश ना करें, दोबारा रिटर्न हो रहा है तो, नहीं तो आपका कई तरह का उस दवा का साइड इफ़ेक्ट देखने में आता है। हमारे पास भर्ती होकर इलाज कराए जो मरीज 30 पेज का उनके पास रिपोर्ट हमारे व्हाट्सएप से आया, उसके बाद भी लेप्रोसी ठीक नहीं हुआ। तो उन लोगों को मरीजों के लिए मेरा ये चीज़ सुझाव है कि ठीक नहीं होता है तो हाइड्रोकोटाइल पहले आप लीजिए, फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करने से हम लोगों का चैनल पर जो वीडियो बनाते हैं उसमें लगता है कि आपको हमारी बात पसंद आती है। ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद आए, लेकिन हम लोगों को मोटा मोटी मालूम हो जाता है कि हमारे वीडियो को कितने लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हम यूट्यूब चैनल पर आने के लायक हैं कि नहीं हैं, हम काम करें या नहीं करें, ये जागरूकता फैलाने का लोगों को फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है,
या आपके ये लाइक डिसलाइक और आपको सब्सक्राइब का बटन जो लाल रंग का रहता है घंटी बगल में, उसको दबाएंगे तो जो भी मेरा वीडियो अपलोड होगा आपको पहले पहुंचेगा और आपको कुष्ठ रोग संबंधी, चमड़े से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी। चमड़े का बीमारी भी आपको यदि रिंग वर्म है या ऑन सोराइसिस है तो उसमें भी आप एलोपैथ चिकित्सा करा रहे हैं, उसमें भी आप समझिए कि परमानेंट क्योर नहीं हो पाता है अस्थायी तौर पर। यदि अस्थायी तौर पर आपको ठीक नहीं होता है तो होम्योपैथिक दवा का निर्माण हमारे हेनीमैन साहब जर्मनी के वैज्ञानिक खास करके जो बीमारी क्रोनिक है, झंझटिया है, एलोपैथ से ठीक होकर फिर आ जा रहा है, जड़ से नहीं जा रहा है, इसलिए उन्होंने निर्माण किया। तो आपको इस बात को समझनी चाहिए। अब इसी के साथ मैं आपके YouTube चैनल से हम तत्काल विदा लेना चाहते हैं और आज की वीडियो में बस इतना ही। बस आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और लेप्रोसी से आप मुक्त होखिए, यही मैं आशा और विश्वास के साथ मैं जय हिंद जय भारत बोलकर अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ।